वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के विषय में। इंद्रधनुष सभी ने देखा हुआ है, सभी जानते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। तो इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन वैज्ञानिक या विज्ञान की किन घटनाओं के तहत बनता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है बनने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंद्रधनुष सामान्यतः बरसात के दिनों में ये देखा जाता है कि सूर्य की विपरीत ओर हमें एक प्रकाशिक स्पेक्ट्रम की एक पट्टिका दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। रंगीन पट्टिका दिखाई देती है, इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष जब बनता है तो इंद्रधनुष में कभी कभी एक ही इंद्रधनुष बनता है और कभी कभी एक इंद्रधनुष के ऊपर भी एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, अर्थात दो इंद्रधनुष हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो सामान्यतः नीचे बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष जो बनता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, इसका आकार कम होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष आकार में चौड़ा होता है और इसका ये फीका होता है थोड़ा प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे। तो सब स्टार्ट करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदों में प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश के वर्षा की बूंदों द्वारा दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। इसी प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है जब वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश का दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा दो बार अपवर्तन होता है। तो इस घटना के फलस्वरूप जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। तो चलिए हम इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक बूंद पानी की बूंद लेते हैं, चूंकि हमें इसका चित्र अच्छे से समझना है इसलिए हमने बूंद को थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, अब एक हम प्रकाश किरण लेते हैं जो क्षैतिज तल में आपतित हो रही है। ये इस प्रकार से क्षैतिज तल में आपतित हो रही है और यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। जब अपवर्तन होता है तो चूंकि हम जानते हैं कि ये लाल रंग की प्रकाश किरण होगी और ये बैंगनी रंग की प्रकाश किरण होगी, तो यहाँ हम लाल दे देते हैं और यहाँ बैंगनी का वॉयलेट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश किरण का इन दोनों किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अर्थात ये दूसरे माध्यम में ना जाकर जल की बूंद में ही वापस लौट जाएगी, वापस आ जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो ये प्रकाश किरण इस दिशा में आ गई और ये इस प्रकार से इस दिशा में आ गई। अब यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ था, प्रकाश किरणें मुड़ी थी, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और यहाँ पर चूंकि जल से वायु में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण, तो यहाँ पर पुनः अपवर्तन हो जाएगा और प्रकाश किरण इस प्रकार से हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखने पे पता चल रहा है ये रेड है, ये वायलेट है, ये भी वायलेट है और ये रेड है। तो यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि बाहरी किनारों पर प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर लाल रंग का प्रकाश है तथा आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग का प्रकाश की किरणें हैं। और ये क्षैतिज के साथ जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो 42 अंश का कोण बनाती है और जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है वो 40 अंश का कोण बनाती है, अर्थात इन कोणों के मध्य 2 अंश का अंतर होता है। इससे ये पता चलता है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसकी कोणीय चौड़ाई 2 अंश की होती है। कोणीय चौड़ाई प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 2 अंश की होती है।
ये एक बूंद से हमने चित्र बनाया था। अब हम देख लेते हैं दो अलग अलग बूंद। चूंकि एक ही बूंद से जाने वाली संपूर्ण किरणें, सारी किरणें हमारी और सभी रंगों का प्रकाश इन दो अंश में ही होता है, इनके भी मध्य में होता है। एक ही बूंद से होने वाले अपवर्तित होने वाली सारी प्रकाश किरणें किसी व्यक्ति एक स्थान पर नहीं पड़ती, जिसके कारण हमें अलग अलग बूंदों से होने वाली अलग अलग रंगों की, अपवर्तित होने वाली अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो यहां पर हम ये भी देख लेते हैं, ये हमारे पास दो वर्षा की बूंदें हैं, जिसमें हमने दो ये प्रकाश किरणें ली इस प्रकार से। अब यहां पर इसका अपवर्तन हुआ, ये लाल रंग की प्रकाश का अपवर्तन हुआ, और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और ये इस प्रकार से अपवर्तित हो गई। ये बैंगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और ये इस प्रकार से। तो हमें क्या मिला, यहाँ 42 अंश का कोण, और ये लाल रंग की प्रकाश किरण है, और यहाँ 40 अंश का कोण इस प्रकार से। ठीक है, तो अलग अलग बूंदों से अलग अलग रंगों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, अर्थात इस क्षेत्र में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। हमें इस क्षेत्र में लाल और बैंगनी रंग के मध्य में जितनी भी बूंदें होगी, उनसे अलग अलग रंगों का प्रकाश का अपवर्तन होगा, और उसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब देख लेते हैं हम द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, इसे भी चित्र से समझते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष होता है जिसमें वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप जिस इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहां देख लेते हैं हम। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो वर्षा की बूंद के केंद्रक से ऊपर की ओर आपतित होती है। यहाँ पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो वर्षा की बूंद के केंद्रक के नीचे आपतित होगी, इस प्रकार से आपतित होगी। ये क्षैतिज में आपतित हो रही है, और इसका यहाँ पर अपवर्तन होगा, तो इस प्रकार से प्रकाश किरण अपवर्तित हो गई, ये लाल और ये बैंगनी। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो ये आपस में क्रॉस करेगी। जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये आपस में क्रॉस करेगी। तो एक प्रकाश किरण इस प्रकार से चली गई, दूसरी इस प्रकार से चली गई, तो ये रेड प्रकाश किरण और ये वॉयलेट, इस प्रकार से ये अपवर्तन हो गया। अब एक बार वापस यहाँ पर प्रकाश का वापस से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये दोबारा क्रॉस करेगी, ये इस प्रकार से ये दोबारा क्रॉस करेगी, ये रेड और ये वॉयलेट। अब इसका अपवर्तन हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये अपवर्तन हो जाएगा। अब ये हमें यहां क्षैतिज में मिलेगी, तो क्या होगा कि जो वॉयलेट बैंगनी रंग का प्रकाश है, यहाँ पर रेड है और यहाँ वॉयलेट है, यहाँ पर जो हमें बैंगनी रंग का प्रकाश है वो क्षैतिज के साथ 53 अंश के कोण पर मिलेगी, 53 अंश के कोण पर मिलेगी, और जो लाल रंग का प्रकाश है वो 50 अंश के कोण पर मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग का प्रकाश हमें क्षैतिज के साथ 53 अंश के कोण पर मिलती है, और लाल रंग के प्रकाश की किरण हमें क्षैतिज के साथ 50 अंश के कोण पर मिलती है, अर्थात इसके मध्य कोणीय चौड़ाई 3 अंश की होती है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष की जो चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई होती है, वो 3 अंश की होती है। ठीक है, अब ये भी एक बूंद से हमने बनाए थे, अब इसका अलग अलग बूंदों से बना लेते हैं। इस प्रकार से 2 अलग अलग बूंदे ले ली हमने। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकाश किरण इस प्रकार से गई,
इस प्रकार से अपवर्तित हुई। ये यहां पर हमने रेड ली थी, अब यहाँ पे ये जो होगी वो वायलेट होगी, और यहाँ पे ये जो होगी वो रेड होगी। ठीक है, प्रकाश किरण इस प्रकार से। तो यहां पर पुनः अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस प्रकार से यहां पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और यह अपवर्तित होकर अब बाहर निकल जाएगी। तो ये इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी, ये क्रॉस करेगी आगे चल के, इस प्रकार से क्रॉस करेगी। और ये जो क्षैतिज के साथ, तो यहाँ पर ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, तो ये रेड प्रकाश हो गया और ये वॉयलेट किरण हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरणें आ जाएगी। और ये क्षैतिज के साथ, ये वॉयलेट है तो ये 53 अंश का कोण बनाएगी, और ये रेड है, लाल रंग का प्रकाश है, तो ये 50 अंश का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार से द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो एक बार रिपीट करते हैं कि इनमें क्या क्या घटनाएं होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है ये भी रिपीट कर लेते हैं। इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के दिनों में, वर्षा के समय या वर्षा के कुछ समय पश्चात सूर्य की विपरीत ओर हमें एक प्रकाशिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो इंद्रधनुष का, जिस इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष देख लेते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जिस इंद्रधनुष का निर्माण होता है उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, अब दोनों इंद्रधनुषों में हम अंतर देख लेते हैं। तो यहां पर हम दोनों इंद्रधनुष में अंतर देख लेते हैं। पहला, प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला दिखाई देता है, अधिक चमकीला दिखाई देता है, ये कम चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि इसमें दो बार अपवर्तन तथा दो ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसकी कोनी चौड़ाई 2 अंश होती है, कोनी चौड़ाई 2 अंश होती है। इसकी कोनी चौड़ाई 3 अंश की होती है। अगला देख लेते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, तो ये नीचे बनता है, और ये द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो ऊपर की ओर बनता है, अगला देख लेते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर लाल रंग का प्रकाश होता है और आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। तो बाहर लाल रंग का प्रकाश होता है और अंदर की ओर बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। यहां पर देख लेते हैं, बाहर की ओर बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। यहां देखने पे पता चल रहा है बाहर की ओर ये बैंगनी रंग का प्रकाश है, और आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग का, ये बैंगनी और
ये बैंगनी, ये बैंगनी। बैंगनी रंग का प्रकाश होता है और आंतरिक किनारों पर लाल रंग का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों इंद्रधनुष में अंतर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आज समझा इंद्रधनुष के विषय में और इंद्रधनुष के प्रकार, उनमें अंतर।